क्योंकि जो एक चीज़ हमने ऑलरेडी, जो हमारे लिए आसानी होगी, वो नहीं होता कि पर्चे से पहले जो तैयारी करनी होती है उसमें थोड़ी सी आसानी होगी कि पर्चा लीक हो गया 11 2 दिन पहले की हमें पता है, ठीक है। इंग्लैंड की 11 भी हम उस पर आगे चल के डिस्कशन करेंगे, लेकिन आपने भी हाल में उनकी इंडिया वाली सीरीज़ भी देखी। आपके नज़दीक इस वक्त ग्लेयरिंग इशू इंग्लैंड के साथ क्या है? क्योंकि शीट पे तो बहुत बड़े बड़े नाम हैं लेकिन रिजल्ट्स वैसे नहीं है अभी। बिल्कुल, देखिए शीट के ऊपर तो काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं और ये इनके वेल स्टैब्लिश्ड प्लेयर हैं सारे, एक दो को निकाल के। और मैंने दो चीज़ें जो है वो नोट की हैं। एक तो इनकी बैटिंग लाइनअप है, और अभी सबसे बड़ा जो मसला इनको आ रहा है कि ये 50 ओवर नहीं खेल पा रहे। अभी रिसेंटली जो है वो इंडिया में भी हमने देखा है, और फिर इससे एक दो साल से जो है वो ये लोग 50 ओवर ही नहीं खेल पा रहे। और इवन के फिल सॉल्ट ने जो है वो आके बोला है कि हम लोग जो है वो फंसे हुए हैं T20 में और वनडे में, तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि हमने ये ODI जो है इसको किस तरह लेके चलना है। और दूसरी जो चीज़ है एक कि हम तो इनकी बॉलिंग की तो बात कर रहे हैं, और जो जो मैंने एक चीज़ नोट की है कि इन 8 टीमों में से ये वाह टीम है जिसका इकॉनमी रेट हाई है। यस, इनके पास पेस है, जैसे कि मार्क वुड है, जोफर आर्चर है, लेकिन इनका इकॉनमी जो रेट है वो ऊपर है। डेफिनेटली ये मार्क वुड को देखते हैं कि विकेट टेकिंग एबिलिटी है इनके पास, लेकिन वो एक फील्डर के अंदर होने की वजह से जो है वो रन्स भी बहुत लीक करते हैं। और अगर हम तीसरे बॉलर की बात करें, ब्रेंडन कार्स जो है वो, यस, इनका पाथ फेक है वो सिस्टम है, और काफ़ी इन्होंने उसके ऊपर इन्वेस्ट भी किया। लेकिन अगर हम उसको ब्लास्ट में देखें या अभी रिसेंटली जो उनके दो जो 4-6 मैच हैं उनमें भी इनकी जो इकॉनमी रेट है वो काफ़ी हाई है। यस, अगर कहीं ना कहीं पे बॉल थोड़ा बहुत टर्न हुआ तो देन वी कैन से कि इनके पास जो है वो आदिल रशीद हैं। और बाय द वे कल आप मुझे मॉडल कह रहे थे तो मैंने आपको नहीं टोका, इनके पास 6 बॉलर हैं, 5 नहीं है। जो रूट जो है उनका टेस्ट में 5 है, तो ही इज कंप्लीट बॉलर है। तो ये दो चीज़ें जो हैं ये लेकिन देखिए उसने मोहब्बत में कल मुझे नहीं टोका ना, मतलब आप ये देखेंगे एक तरफा मोहब्बत नहीं है, का डिले है टोकने में। वो भी अभी पता चला है। तो जो उनकी प्लेइंग 11 जो है उसका साइकोलॉजिकल जो पहले से उन्होंने अनाउंस कर दी है, तो साइकोलॉजिकल उस पर कितना इफेक्ट होता है प्लेयर्स पर, इंग्लैंड की भी, और जो ऑपोजिशन है दे ऑलरेडी नो कौन खेल रहा है, किस नंबर पे खेलेगा। इज इट इजियर फॉर देम टू प्लान अकॉर्डिंगली? वेल, यू कैन हैव अ लुक एट इट बोथ वेज। एक का आप उनका कॉन्फिडेंस लेवल देख सकते हैं, या फिर जो हालात चल रहे हैं कि यही है हमारे पास, ठीक है। और दूसरी टीम को दे मोर और लेस नो देम। अनफॉर्चुनेटली फॉर ऑस्ट्रेलिया ये तो सारा कुछ उन्हें पहले ही पता होगा, दे वुड हैव वर्कड आउट के कौन किस पोजीशन पे क्या करेगा, क्योंकि क्लैरिटी तो बहुत है। लेकिन द मेजर प्रॉब्लम दैट ऑस्ट्रेलिया फेसेस इज नॉट हैविंग देयर मोस्ट एक्सपीरियंस्ड फास्ट बॉलर्स, और उसमें उनका लीडर भी है, उसमें वो पोटेंशियली गुड बैटिंग भी करता है आखिर में। वो उनके लिए जो है ना हर्डल्स हो सकते हैं इस मैच में। और इंग्लैंड के लिए वाई आई से इट्स अ गुड चांस बिकॉज ये ट्रू पिच होगी लाहौर में, एंड ट्रू पिचेस के ऊपर जो इंग्लैंड का स्टाइल है वो चल सकता है खुला खेलने का। ऑल्दो वनडे की बैटिंग जो है उसका टेम्पलेट डिफरेंट है, आपको कहीं ना कहीं खुद से, मतलब एज अ प्लेयर आपको पता होता है कि आप अच्छा खेल रहे हैं, आपकी फ्लो है, लेकिन आप एट टाइम थोड़ा सा अपने आप को रिस्ट्रेंट करते हैं ताकि आप पूरे ओवर्स खेल सकें और वो बड़ा स्कोर हासिल कर सकें, क्योंकि एक टेम्पो के साथ 50 ओवर खेलना कैन बी डिफिकल्ट। सो आई थिंक दैट इज़ वेयर इंग्लैंड हैव स्ट्रगल्ड लेटली। और अगर वहाँ पर जो रूट स्टैंड आउट करते हैं वो एक बड़ा 100 कर लेते हैं तो इंग्लैंड को बहुत हेल्प मिलेगी। दिस इज़ व्हाट डिडंट हैपन इन इंडिया। वहाँ पे इनकी तरफ से सेंचुरियाँ नहीं हुई, किसी ने 35-40 ओवर बैटिंग नहीं है, सही बात वो जो खेलेंगे तो इंग्लैंड के हालात बेटर हो जाएंगे। यही तो फिल सॉल्ट ने भी बोला ना, कि फिल सॉल्ट ने भी ये बोला कि हम जो है ना वो कंपैरिजन T20, क्योंकि बहुत T20 खेल रहे हैं और ये सारी लीग्स भी खेलते हैं तो उसमें फंसे हुए हैं। तो लेकिन जैसे ये टेस्ट मैचेस खेलते हैं तो उसी फ्लो में खेलें, बस टेस्ट मैच समझ के खेलें। टेस्ट में 50 ओवर में 300 कर देते हैं तो उसी तरीके से खेल जाएं, मेरा मशवरा इनको। देखिए आई थिंक ठीक है, वो फॉर्म का भी तो कनेक्शन है ना, फॉर्म फ्लो नहीं कर रही। जब वो टेस्ट में 300 कर रहे थे तो जो रूट लेफ्ट राइट सेंटर रन्स कर रहा था बड़े बड़े, अभी जो रूट ने उसको लाए इसी काम के लिए है कि 50 ओवर की जो इनिंग है उसको वो बनाए जोड़े। ही इज गोइंग टू बी द मेन एंकर अराउंड हूम दे आर गोइंग टू बिल्ड देयर इनिंग्स। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में भी इंडिया में इनकी बैटिंग का स्टार्ट अच्छा होता है। आप देखिए अभी तक ये जितने भी ट्राई नेशन से लेके अब तक जो क्रिकेट हुई है कनेक्टिंग टू द चैंपियंस ट्रॉफी, हर टीम में ना किसी ना एक बंदे ने बड़ा 100 किया है, जिसने बड़े रन किए। चेस में भी 200 हुए हैं। तो इंग्लैंड का प्रॉब्लम ये था नो हंड्रेड्स इन इंडिया, क्विक 30s, क्विक 40s, 25s, लेकिन आगे कैरी ऑन नहीं किया। कल आपने एक बात की थी और शादाब ने भी वाली बात की थी कि जो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग है
वो इंग्लैंड की बैटिंग को सूट भी करेगी, तो क्योंकि अगेन हमने बात की थी कि जिस किस्म की कंडीशंस दोनों ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जहाँ से भी अपने प्री टूर्नामेंट सीरीज़ खेल कर आ रहे हैं, वो कंडीशंस वो वास्टली डिफरेंट। फवाद, हमारे पास एक और भी ग्राफिक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ऑस्ट्रेलिया इज़ द ICC वर्ल्ड कप विनिंग टीम एंड दे आर द प्रेजेंट विनर्स, और वो ये वर्ल्ड कप अभी थोड़ी देर पहले ही जीते थे 2023 में, तो इतना कुछ ज़्यादा लंबा अरसा गुजरा नहीं है, लेकिन तब भी ऑब्वियसली देयर आर सम फोर्स चेंजेस, लेकिन हम ये देखते हैं कि ये रिटेन्ड लोग फ्रॉम 2023 और जो मिसिंग है उसमें मिसिंग की तरफ ज़रा ज़्यादा आते हैं, वो वहाँ पे कुछ वो तो यार देखे ना, रिटायरमेंट होगी वार्नर की, मिचेल मार्श, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, स्टॉइनस अगेन इज़ ऑल्सो अ रिटायरमेंट, बट उसके अलावा ये फोर्स चेंजेस हैं। तो विद दैट इम्पैक्ट अगर हम सिर्फ इनकी बैटिंग की तरफ इस वक्त नज़र रखें, हमारे पास तब भी वी सी पीपल हु कैन शिफ्ट मल्टीपल गियर्स, नहीं फवाद? बिल्कुल बिल्कुल। ट्रेविस हेड ने बड़ा परफॉर्म किया उनके लिए, और लबुशेंग ने, मैक्सवेल है, उन्होंने जो है अकेले ही आपको पता है मैच जितवाया था अगेंस्ट अफगानिस्तान, और ये इंग्लिश जो है इनके ये भी ज़बरदस्त बैट्समैन है। एलेक्स कैरी भी नीचे आके इवन टेस्ट मैचेस भी हों तो उनकी बड़ी सपोर्टिंग इनिंग्स रही हैं जो ऑस्ट्रेलिया के लिए, जहाँ से जो मैच बिल्कुल शिफ्ट हुआ उनकी तरफ ताकि उनकी बॉलिंग को एक टारगेट मिला और उन्होंने आउट भी किए हैं। मसला इनकी बॉलिंग का ही आएगा, क्योंकि कोई भी एक्सपीरियंस बॉलर नज़र तो नहीं आ रहा है इसमें, क्योंकि कोई खेला ही नहीं है। आई थिंक शॉन एबट वुड बी द मोस्ट सीनियर बॉलर। हसन ने जैसे कहा कि आधी टीम तो वही बाहर हो गई वर्ल्ड कप वाली। अगर आप बात करें, आप वर्ल्ड कप की जो है विनिंग टीम की बात करें, अगर आप उस स्टैट्स पे आते हैं ICC चैंपियंस ट्रॉफी की, तो मैं और कायनात हम लोग यही बात कर रहे थे कि 2007 के बाद तो इन्होंने नॉकआउट पे जो है क्या क्वालिफाई ही नहीं किया, सेमीफाइनल मैच खेले ही नहीं है, 2009 जीते ही के नहीं है। बाद। तो आप देखें वो भी एक जो है ऑस्ट्रेलिया के मैचेस वॉश आउट वगैरह होते रहे या हारते रहे, वो तो जीते ही नहीं है दो एडिशन से। चैंपियंस ट्रॉफी। दो Champions एडिशन Trophy से में, they haven't crossed the group stage ये at all. वही टीम है जो मतलब एक भी मैच हारे बगैर 3 वर्ल्ड कप जीती है। तो Absolutely. फेजेस आते हैं टीम्स के ऊपर, एंड डेफिनेटली दिस इज अ फेज ऑन ऑस्ट्रेलिया। अगर आप अर्ली 2000s में चले जाएं तो लगता था ये कैसे आउट होगा, अच्छा अगर ये हो गया तो ये कैसे आउट होगा। हेडन, गिलक्रिस्ट, लैंगर, पॉन्टिंग, क्लार्क, डेमियन मार्टिन, उसके बाद डैरन लीमन, यू नेम इट, और वो मैच विनर था। लेकिन देन अगेन इट्स अ टाइमली फेज, एंड आई थिंक ऑस्ट्रेलिया विल हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड एंड देन लुक फॉर थिंग्स। ऑल्दो ये माइंड गेम्स बड़ी अच्छी खेलते हैं, एक जो इन्होंने कॉन्स्टेस की सूरत में खेली है, पूरी इंडिया की टीम उसके पीछे लगा दी थी इन्होंने और उन्हें डाइवर्ट कर दिया था इन्होंने, व्हिच वाज अ Maybe ग्रेट चैंपियंस मूव। ट्रॉफी इनका जोन ही नहीं है शायद, क्योंकि पिछले कितना पूरा वो भी it's तो been a जीत चुके हैं decade, दो पूरा वजह, नहीं? decade हो गया वो भी जीते they हैं। haven't won. देखिए तो डेकेड आदत सी में है। टूर्नामेंट ही एक हुआ है। 2006 में they were उन्होंने जीता है स्टैट्स है ना, ये बड़े मजे की चीज है, बिकॉज वो चीज ही 2 दफा हुई है इतने सालों में। तो वो जब हम कहते हैं ना 15 साल से नहीं जीते हो भाई, पर उसके बीच में 12 उन्होंने दफा वर्ल्ड तो कप नहीं जीत हुई। लिया ना इतनी दफा। वर्ल्ड कप भी तो जीत रहे हैं ना हाँ उसकी सारा जगह कुछ तो पे। बीच में T20 भी जीते, 2023 का भी Absolutely. जीते टेस्ट वर्ल्ड कप, चैंपियनशिप। Yeah. 2015 में अपने मुल्क में वर्ल्ड चैंपियन बने, सो दे आर फ्रीक्वेंट Women भी। विनर्स। वुमेन तो उनकी स्टार प्लेयर्स हैं सारी।